इलस्ट्रेशंस हमने तैयार किए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि बीटा लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स। देखो इसमें जो 5000 है, थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में कई बार इशूड के साथ रुपीज़ लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है उतने ही डिवेंचर्स हैं, अभी हमें उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जब इशूड 5000 9% डिवेंचर्स हैं और जिसका प्राइस है 500 रुपये एक का, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। और आपको ध्यान रखना है कि हर उसमें आपको डिवेंचर की वैल्यू की जो फेस वैल्यू है, इसमें 5000 डिवेंचर्स की फेस वैल्यू 500 रुपये मल्टीप्लाई करके 25 लाख बनेगी। ठीक है। अब जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको हम इसमें जो है अपनी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। तो सभी ट्रांजैक्शंस में जो डिवेंचर्स अकाउंट है वो 25 लाख का ही होगा। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो हर जो डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है वो 25 लाख होगी। अब ये कह रहे हैं पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमने जो 4-5 केसेस के एग्जाम्पल पढ़े हैं जिसमें रिडीमेबल की कंडीशंस वाले, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फर्स्ट जो है कंडीशन कि व्हेन डिवेंचर्स, अगर ये डिवेंचर्स हमने इशूड एट प्रीमियम किए हों एंड रिडीमेबल एट पार, या आप यही कह सकते हो कि रिडीम करने पर नॉर्मली हमने रिडीम करने हो और डिवेंचर्स को हमने 10% प्रीमियम पर इशू किया हो, एक नॉर्मल कंडीशन, तो क्या एंट्री होगी बच्चे इसमें? देखो 5000 डिवेंचर्स हैं, 9% डिवेंचर्स है। 9% डिवेंचर का मतलब क्या है कि ये केवल डिवेंचर का कूपन रेट है, इसका हमें इशू की एंट्री में कोई इसका कंसर्न नहीं है, केवल ये एक नाम है। और 500 रुपये का एक डिवेंचर है और इसको हमने 10% प्रीमियम पर इशू किया है, तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? बताओ बेटे, कितने पैसे आएंगे? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये तो क्या हो गया? फेस वैल्यू 25 लाख रुपए। और इसके बाद इसके ऊपर कितने रुपए और आएंगे? प्रीमियम पर इशू किया तो 10% प्रीमियम हो गया इसका 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000, तो इसका मतलब कितने रुपए आए? 27,50,000। तो कंपनी जो है रिसीव करेगी 27,50,000। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 27,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में वही पैसा चला गया जितना हमारा जो है आया है पैसा। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 27,50,000। और इसके बाद जो अमाउंट आया है हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, हमने उसी को डेबिट करके अब हम ये ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे। तो ट्रांसफ़र एंट्री में देखो क्या होगा। टू डिवेंचर्स अकाउंट 27 लाख, ये थोड़ा इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये 25 लाख होगा। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू 25 लाख होगी, इसको मैं करेक्ट ही कर लेती हूँ। हाँ जी, इसको हम एक बार करेक्शन कर ही लेते हैं, फिर मिस्टेक चलती रहेगी नहीं तो। ₹25 लाख, और ये हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है ये हमारा हो गया 2 लाख।
हाँ जी, तो 27,50,000 हमने डेबिट किया और टू डिबेंचर्स अकाउंट 25 लाख। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू 25 लाख है, तो डिबेंचर्स हमेशा 25 लाख रुपए से ही क्रेडिट होगा। हर क्वेश्चन में इसमें जितने भी हम केस करेंगे उसमें ध्यान रखना, डिबेंचर्स जो हम 9% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे वो हमेशा 25 लाख से करेंगे, और उसके ऊपर जो हमने 2,50,000 जो एक्स्ट्रा मंगाया वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो गया। चलिए नेक्स्ट केस हम इसका करते हैं। नेक्स्ट केस है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। एट पार का मतलब कंपनी ने पूरे 25 लाख रुपए मंगाए, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम जो है, यहाँ इस वाले में तो हमारा प्रीमियम क्या था, हमने इशू के टाइम पैसा ज़्यादा मंगवाया था तो हमारा 27,50,000 रुपये आया था। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हैं कि जब हम रिडीम करेंगे, जब शेयर्स का पैसा वापस करेंगे तो हम रिडीम करेंगे, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या था, कंपनी को फ़ायदा हो रहा था, तो हमने फ़ायदे को हमने क्रेडिट किया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो वो कंपनी का लॉस हो रहा है, तो उसकी एंट्री देखो कैसे होगी। पहले तो हम एंट्री क्या करेंगे, पैसे मंगवाने की एंट्री होगी और एट पार पर होगी, तो वो हमारे 25 लाख रुपए ही पूरे आएंगे। एट पार है तो 25 लाख रुपए आ गए हमारे। इसके बाद उसको हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में उतना ही पैसा डाला, और देखो जितने की एंट्री ये वाली होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की, तो सेम अमाउंट यहाँ पर हमने कॉपी करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट सेम 25 लाख रुपए हमने कॉपी किया। लेकिन अब यहाँ पर वही जो हम मैजिक एंट्री कर रहे थे, कल मैंने बताया था, क्या एंट्री बताई थी आपको, जब रिडीमेबल एट प्रीमियम हो, जब रिडीमेबल एट मैम लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ पेड डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, वो नॉर्मल एंट्री में आपने इसको करना है। तो आपकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पार पर है तो इसमें कुछ ना लॉस हुआ कंपनी को, ना फ़ायदा हुआ। इशू करते समय ना लॉस हुआ ना बेनिफिट हुआ, तो सीधा यही अमाउंट 25 लाख एज इट इज़ हमारा कहाँ चला जाएगा, टू डिबेंचर्स में। तो हमने क्या किया, देखो ये हमें लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस कब हुआ है, लोन इशू पर नहीं हुआ है। ये एक्चुअली में हम लिख देते हैं इसको लॉस ऑन इशू, क्योंकि हुआ तो इशू के कारण है, पर ये लॉस होगा कब, जब हम रिडीम करेंगे, तब उस वक्त हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ये 2 लाख रुपए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ये हमारा लॉस हो गया। और ये लॉस हमारा कहाँ चला गया, हमने देखो यहाँ पर भी डिवेंचर्स को अपनी फेस वैल्यू पर 25 लाख पर ही क्रेडिट करना है। ठीक है, और जो हमारा 2.5 लाख रुपए यहाँ पर जो हमें रिडम्पशन के टाइम हमने कहा है कि 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो वो देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अकाउंट के नाम से क्रेडिट होगा। तो वो वाली जो एंट्री मैं आपको कह रही थी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपकी सेम अमाउंट से एंट्री, एक अमाउंट डेबिट में जाएगा और एक अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस करते हैं हम। हाँ जी, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, देखो यहाँ पर क्या है, डिबेंचर्स इशू भी प्रीमियम पर हुए और रिडीम भी प्रीमियम पर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ। मैम हमने इशू प्रीमियम पे किया हुआ है, मतलब ज्यादा पैसे मंगवाए, और मैम फिर उसे रिडम्पशन भी प्रीमियम पर ही कर रहे हैं, मैम लॉस हो रहा था। हाँ जी, तो ये इसमें क्या हो रहा है, देखो हाँ जी, ये प्रॉफिट हो रहा है ऑन इशू, प्रॉफिट कह सकते हैं, या इसको हम कहेंगे गेन कहेंगे वर्ड, प्रॉफिट ऑन इशू। इशू के टाइम तो इसमें बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, तो वो तो क्या बन गया हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम, या जिसको आप RRR SRR बोलते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। और एक हमें क्या हो रहा है, लॉस, लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ऑफ
रिडम्पशन, कि आपको रिडम्पशन के टाइम लॉस हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी इसमें आपकी दोनों एंट्री एक साथ हो रही हैं। तो बताओ क्या कैसे एंट्री होगी। पहले तो हमारे पास वही पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, 10% प्रीमियम एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया 27,50,000, और इसको हमने डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया 27,50,000 से। अब पहला काम हम क्या करेंगे, इस 27,50,000 को एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। और इस 27,50,000 की एंट्री ऐसे करेंगे जैसे कि हमें रिडीमेबल एट प्रीमियम था ही नहीं। क्या एंट्री होगी इसमें, आगे क्या एंट्री बनेगी, बताओ बच्चे, क्या मैम टू एंट्री बनेगी अगर हम डिबेंचर्स इसको। अकाउंट टू हाँ जी, मैम टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व 2,50,000 से, है ना बच्चे। कोई और नहीं है क्या क्लास में, कोई और नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी। हम्म, कई बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, कविता ने, नुपुर ने, मधु ने, कई बच्चों ने, रानी ने, कई बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं। बच्चे बताओ क्या एंट्री होगी इसकी, नॉर्मल एंट्री अगर हमें करनी हो तो बताओ क्या एंट्री होगी। हाँ जी, इसकी एंट्री नॉर्मल अगर हम एंट्री करें तो इसकी एंट्री होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27,50,000, टू डिवेंचर्स अकाउंट 25,00,000, 25,00,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,50,000। जब वो एंट्री हो जाएगी पूरी, जब एंट्री हो जाएगी तब आपने उसमें बीच में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कुछ भी लिख सकते हो, वो डेबिट करके वही वाली जो एक पेयर एंट्री है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसको आपने इसके अंदर केवल फिट करना है, ठीक है। सेम अमाउंट से 20% का मतलब कितना हुआ, मैम 5 लाख, मैम 5,00,000 रुपए 25 लाख से। को हाँ, कंसीडर। हाँ देखो, आते हुए 27,50,000 लिए कंपनी ने, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 25,00,000 ही, डिवेंचर्स का जो वो अपनी लाइबिलिटी है वो 25,00,000 दिखाएगी, और 5,00,000 एक्स्ट्रा वो लाइबिलिटी पे करते समय भी बियर कर रही है, उसको वो अलग से दिखाएगी। तो देखो ये हमारी एंट्री क्या हो गई, लॉस ऑन, ये हमने क्या किया, ये वाली लॉस की एंट्री थोड़ा जल्दी आ रही है, नहीं तो हम इसको पहले क्या करेंगे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन, ये जो आपको ब्लैक कलर से इसमें दिख रहा है, ये तो क्या हुआ है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27,50,000, और हमने बिल्कुल नॉर्मल एंट्री की जैसे कि कंपनी को कोई रिडम्पशन प्रीमियम के टाइम, प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम नहीं देना था, उस तरह से हमने एंट्री की। और इसके बाद उसमें जो ये ग्रीन कलर से एंट्रीज आ रही हैं दोनों, इनको हमने, एक को डेबिट साइड लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट साइड लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी को 2 बार लॉस हो रहा है ना बच्चे। देखो एक लॉस हो रहा है कब, जब वो डिवेंचर्स को इशू कर रही है, उस वक्त वो 10% डिस्काउंट पर इशू करके वो पैसे कम मंगवा रही है। और एक उसको लॉस हो रहा है, किस टाइम लॉस हो रहा है बच्चे, जब डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, मैम रिडीम के टाइम। है ना। तो 2 लॉस हो रहे हैं, तो कंपनी पहले 10% कम मंगवा रही है और उसके बाद 20% एक्स्ट्रा दे रही है, तो 2 लॉस हो गए। तो चलो पहले कम मंगवा रही है तो कंपनी कितने पैसे मंगवाएगी, कम मंगवा रही है तो कितने पैसे आने चाहिए कंपनी के पास। मैम 22,50,000। हाँ जी, 22,50,000, क्योंकि जो फेस वैल्यू है 25,00,000 रुपये, उसमें से 10% यानी कि 2.5 लाख रुपये कम आएंगे, 2,50,000 रुपीज़ इस 25,00,000 की फेस वैल्यू में से कम आएंगे। तो एंट्री क्या होगी, 22,50,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, पैसे कम आए, और उसको हमने वही किया डिवेंचर। और अब इसके बाद बताओ, इसको नॉर्मल एंट्री अगर हमें कुछ भी ना करना हो, नॉर्मल एंट्री करनी हो तो क्या एंट्री होगी, बताओ क्या एंट्री होगी नॉर्मल अगर हमने इसकी एंट्री करनी हो तो। मैम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर्स। हाँ जी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट 2,50,000 टू डिवेंचर्स टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, वो कितने से होगा, कितने से होगा,
बताओ टू डिवेंचर्स अकाउंट। मैम फेस वैल्यू से। हाँ जी, फेस वैल्यू से, ये मैं आप ध्यान रखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो कि हमें हर बार 9% डिवेंचर्स को जो क्रेडिट करना है वो फेस वैल्यू से ही करना है। अगर हम उसको रिडीमेबल एट प्रीमियम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से ही वही एंट्री जो मैंने अभी ऊपर वाली इसमें हमने केस में की है वो एंट्री ही नीचे आएगी। डिबेंचर की फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी क्रेडिट करते समय। ठीक है, डिबेंचर की हमारी वैल्यू वही रहेगी जो फिक्स है। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने 5,000 डिबेंचर है, 500 रुपये का है, तो इन्होंने 25 लाख रुपए फिक्स कर दी। और अगर डिबेंचर होता 100 रुपये का और 5,000 डिबेंचर होते तो फेस वैल्यू 100 रुपये से ही मल्टीप्लाई करके 5 लाख रहती। तो कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपने डिबेंचर की फेस वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख 22,50,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 2,50,000। और इसके बाद ये लॉस, तो ये एक्स्ट्रा एंट्री हो गई। ये लॉस किस चीज़ का शो हो रहा है? ये दो, एक लॉस तो हो गया हमारा इशू करने पर जो हमने कम पैसे मंगवाए, और एक जो लॉस हो रहा है उसको तो हमने नाम दे दिया डिस्काउंट। और जो दूसरा लॉस हो रहा है वो कब हो रहा है? जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उस टाइम पर हमें ये लॉस जो बियर करना पड़ेगा, वो लॉस हम पहले से ही अपनी बुक्स में, हमें पता है कि हमें ये लॉस होने वाला है, हमने पहले से जब प्लान कर लिया है तो हम उस लॉस को पहले से ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो आपको पता है ना प्रूडेंट प्रिंसिपल चलता है कि हमें कोई भी लॉस अगर हमें होने का पहले से पता हो तो हम उसको हमेशा पहले से रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो हमने इसको लॉस को, एक लॉस हुआ हमें, उसको हमने नाम दिया डिस्काउंट जो कि हमारा इशू के टाइम हुआ, और दूसरा लॉस हमें प्रीमियम के टाइम होगा, और उसको हमने पहले से अपना रिकॉर्ड कर लिया कि हमें प्रीमियम के टाइम रिडम्पशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो अब आगे क्या होगा? 9% डिबेंचर, देखो वही फेस वैल्यू पर होंगे। 9% डिबेंचर फेस वैल्यू पर दिखाए हमने, वही 25 लाख की फेस वैल्यू फिक्स है। और साथ में देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया 5 लाख से, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख से क्रेडिट करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर केस आ जाए तो आप इन केसेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं इसके आपको क्वेश्चंस दूंगी, भेजूंगी, आप उनको करना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। चलिए, अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने ये टॉपिक जो है पहले शेयर्स के चैप्टर में भी किया है। क्या मतलब हुआ इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? ये आपने शेयर्स के चैप्टर में, शेयर कैपिटल के चैप्टर में जो किया है, सेम वही चीज़ है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है कि हम डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हैं वेंडर्स को इंस्टेड ऑफ शेयर्स। बताओ ये क्या टॉपिक किया आपने? किया है ये वाला टॉपिक शेयर कैपिटल में? यस मैम। हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ कंसिडरेशन अदर देन कैश? मैम मतलब कैश को छोड़कर मैम काइंड्स में क्या बोलते हैं इशू करना। हाँ नहीं, इशू करना, हाँ, या ये कह सकते हैं हमने कंपनी ने जो है कैश मंगवाने की बजाय कोई एसेट खरीद ली। ठीक है, अदर देन कैश का मतलब हमने कोई और एसेट खरीद ली। और ज़्यादातर जो ये केस होते हैं, ये केस तब होते हैं जब कोई बिजनेस, किसी एक बिजनेस एंटिटी किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी का रनिंग बिजनेस जब परचेज करती है, तो नॉर्मली ऐसा होता है, या जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर से या जो अपने प्रमोटर्स से कोई, या प्रमोटर्स की, अगर कंपनी के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रमोटर से कोई चीज़ खरीदती है, कोई हैवी मशीनरी खरीदती है, तब ये ज़्यादातर एंट्रीज की जाती हैं। और नहीं तो जो अगर जब बिजनेस के मर्जर्स होते हैं, आपको पता है ना, बिजनेस मर्ज हो जाते हैं, दो बिजनेस एक हो जाते हैं, टेक ओवर हो जाता है बिजनेस का, एक बिजनेस ने दूसरा बिजनेस, तो उसको जो है आकाश का के जो ऑनर्स थे, आकाश में शेयर होल्डर्स थे, उनको या तो वो कैश दे देता, उसने कैश देने की बजाय क्या उनको शेयर्स या डिवेंचर्स इशू किए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आकाश एक वेंडर हो गया, और उस वेंडर को बायजूस ने कैसे एंट्रीज की होंगी, एक बार हम उसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आकाश बायजूस कोई नाम नहीं लिया, ये केवल मैंने एक रियल लाइफ से आपको लाइव एग्जांपल केवल इसको बताया है।
इसको मैंने एंट्रीज में नहीं लिया है अभी, क्योंकि मुझे इनकी रियल सेल परचेज कैसे हुई है उसका मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं उठाया है। ठीक है, चलिए अब हम एंट्री करते हैं वन बाय वन। जब एसेट्स परचेज की जाएंगी, अगर उसने रनिंग बिजनेस किया है या कोई एक पर्टिकुलर एसेट लिए, किसी भी केस में पहली एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर वेंडर का नाम लिखेंगे हम। अगर ये वाला एग्जाम्पल मैं उठाती तो ये किसकी बुक है, किसकी बुक्स में एंट्री कर रही हूँ मैं, आकाश की बुक्स में या बायजूस की बुक में? मैम बायजूस। हाँ जी, ये बायजूस की बुक्स है, क्योंकि बायजूस जो है एसेट्स परचेज कर रहा है किसकी, आकाश लिमिटेड की। तो यहाँ पर वेंडर की जगह किसका नाम आ जाता, अगर मैं उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल उठाती तो यहाँ पर आकाश का नाम आ जाता है ना। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आकाश लिमिटेड अकाउंट होता, अगर मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल आपको लेती। लेकिन मैंने उनका कोई रियल एग्जाम्पल नहीं लिया है, केवल मैंने एक इमेजनरी आपको एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ये समझाया कि ऐसे हुआ हो सकता है। तो देखिए, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, बायजूस ने एसेट्स परचेज की आकाश की, तो एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब उसने इस वेंडर को बदले में अगर उसने कैश देना होता तो वो एंट्री करता वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। जब भी हम कोई चीज़ एसेट परचेज करते हैं तो हम नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, क्या एंट्री करते हैं हम नॉर्मली, अगर हम कोई चीज़ खरीदें तो जिससे सामान खरीदा, उधार खरीदा पहले, तो हमने एंट्री कर ली वेंडर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये इसका मतलब क्या है कि हमने उनसे सामान क्रेडिट पर खरीदा, है ना, साथ साथ पेमेंट कर देते तो हम एंट्री करते एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर हमने सामान क्रेडिट पर खरीदा कि हम पेमेंट कुछ टाइम बाद करेंगे। फिर जब हम पेमेंट अगर कैश करते तो हम क्या एंट्री करते, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश का मतलब, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट जो है नॉर्मली कैश से तो अलाउड ही नहीं है, आपको पता है कैश की पेमेंट तो 20,000 से ज़्यादा अलाउड ही नहीं होती, और कंपनीज में ख़ास तौर पर सारा काम बैंक के थ्रू होता है। तो हम एंट्री करते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कब करते ये एंट्री हम, कब करते हम, मैम जब कैश में पेमेंट करते हैं। हाँ जी, अगर हम उन्हें कैश पेमेंट करते हैं, हम उन्हें चेक दे देते तो हम एंट्री कर देते वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने क्या किया, उनको ये बैंक की पेमेंट नहीं की, इसके बदले में हमने क्या किया, उनको पे चेक देने की बजाय हमने उनको डिबेंचर्स दे दिए, या जैसे पिछला चैप्टर था वहाँ पर हमने शेयर दिए थे, अब की बार हमने उनको डिबेंचर्स दे दिए कि हम आपको जो पेमेंट है वो हमारे ऊपर लोन रही, कंपनी के ऊपर ये लोन हो गया, कंपनी के ऊपर हैंड टू हैंड उसने कुछ नहीं दिया उनको, लोन हो गया, और इसके ऊपर वो अब आगे इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो इसलिए हमने ये एंट्री, अब देखो ये एंट्री कैसे करनी है। तो अब हमारा यहाँ पर कंसर्न क्या रहेगा कि हमें डिबेंचर्स कितने देने हैं, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब डिबेंचर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो हमारे 6 केसेस हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 6 के 6 केसेस हो सकते हैं कि वो कंपनी कह सकते हैं कि हम आपको डिबेंचर्स इशू करेंगे जो पार पर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं इशू, और जो प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है। ठीक है, कंपनी जो है उनको कैसे भी उनकी जो है कंडीशंस हो सकती हैं, आइदर एट पार, जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जांपल में देखेंगे अब धीरे धीरे, या डिस्काउंट, ठीक है, या प्रीमियम, तीनों में से किसी भी तरह से हो सकते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, और आगे वो रिडीमेबल एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और रिडीमेबल एट पार भी कर सकते हैं। तो सारे जो केसेस हमने नॉर्मल कैश के होते हैं वो सारे केसेस यहाँ पर भी पॉसिबल हैं। तो चलो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। अगर डिवेंचर्स इशूड एट पार हो तो सिंपल ही एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, देखो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट सेम अमाउंट से। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर तो ना आपको इशू के टाइम कोई लॉस हो रहा है ना कोई आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपने क्या किया, सिंपल आपने सिंपल जो है
डिबेंचर्स इशू कर दिए, जितने के डिबेंचर्स थे उसी वैल्यू पर जितना उसको पेमेंट करना था वो पूरी की पूरी डिबेंचर्स में हो गई। अब अगर मान लो डिबेंचर्स जो है एट प्रीमियम इशू हुए हों, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर को जो अमाउंट देना था, सपोज ये एसेट्स मान लो 5 लाख रुपए की खरीदी थी, 5 लाख रुपए देने थे, तो हमने क्या किया, वेंडर को पेमेंट करते समय हमने क्या हो गया ये, अभी अपना 10, टूल क्यों नहीं आ रहा, चलो किसी प्रॉब्लम ही रहती है। तो हमने जो है डिवेंचर्स को, वेंडर्स को जो पेमेंट करनी थी, सपोज 5 लाख रुपए पेमेंट करनी थी, तो हम वेंडर को डेबिट तो 5 लाख से ही करेंगे, लेकिन उसमें से हम उसको कुछ पार्ट तो डिवेंचर्स के रूप में देंगे, बाकी वो प्रीमियम कंपनी अपने पास रख लेगी। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का जो प्रीमियम है वो, ये प्रीमियम जो है कंपनी ने रख लिया। सपोज 5 लाख के डिवेंचर्स, उसने 5 लाख रुपए की एसेट खरीदी थी। ठीक है, तो क्या करेगा वो, ये वाली कॉमन एंट्री तो करेगा ही, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 5 लाख से। ठीक है, लेकिन जब ये वाली एंट्री करेगा तो वो शो करेगा कि हमने आपको 5 लाख रुपए पूरे दे दिए, तो वेंडर जो है डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, और डिबेंचर्स को वो कंपनी ने उनको बताएगा कि हम 5 लाख रुपए के बदले में आपको किस वैल्यू के डिबेंचर्स देंगे। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, तो आपने निकालना होगा, आपको निकालना होगा कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या होंगे। सपोज वो कहते हैं कि हम आपको इसके बदले में जो है डिबेंचर्स देंगे एट प्रीमियम, 100 रुपये का डिबेंचर 25% प्रीमियम पर देंगे। तो अब आपको इसमें केस निकालने पड़ेंगे कि हमारे डिबेंचर्स कितने, वो कंपनी जो है कितने डिबेंचर्स इशू करेगी। तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये 5 लाख डिवाइडेड बाय आपने जो उसने डिबेंचर्स की वैल्यू देने के लिए कहा है उतने से उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कैसे, जैसे ये हो गया, डिबेंचर्स को डिवाइड करके क्या होगा, ये हो गया। तो जब 5 लाख को आप 125 से डिवाइड करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि हम कितने डिबेंचर्स उनको इशू करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा डिबेंचर्स इशू करने पर, यहाँ पर डिवाइड करने पर देखो इसमें कितना डिबेंचर्स आएगा, मैम 4, हाँ जी बताओ मैम कितना। 4,000। हाँ जी, 5 लाख को हमने डिवाइड किया डिवाइडेड बाय 125, हमने 4,000 डिबेंचर्स, अब ये क्या आ गया, 4,000 क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो अब हमने क्या करना होगा, तो हमने यहाँ पर एंट्री जो है 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके इस एंट्री को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। जैसे मान लो हमने इस वाले जो अभी एग्जांपल लिया, यहाँ पर हम डिबेंचर्स में 4,000 लिखेंगे, और जो 1 लाख रुपया है वो कंपनी ने अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रख लिया। तो इस तरीके से अगर कंपनी ने डिबेंचर्स वेंडर को प्रीमियम पर इशू किए तो ये एंट्री होगी, और अगर कंपनी डिबेंचर जो है एट डिस्काउंट इशू कर रही है तो क्या एंट्री होगी। डिस्काउंट पर इशू करने का मतलब क्या है कि कंपनी ने कहा
कि हम आपको जो 5 लाख रुपए देने हैं उसके बदले में डिबेंचर्स, सपोज वही 10% मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, तो कंपनी ने कहा कि हम आपको 90 रुपीज़ में डिबेंचर देंगे। 90 रुपीज़ में डिबेंचर देंगे मतलब 100 रुपये की चीज़ हम तुम्हें 90 रुपये में देंगे। तो जो अगर ये पार पर होता तो हम यहाँ क्या करते, यहाँ 100 कर देते। अगर कंपनी कहती हम आपको पार पर दे रहे हैं तो हम उन्हें 100 से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ डिबेंचर आते 5000। यानी अगर पार पर होता, जितने के डिबेंचर है उतनी वैल्यू के वो डिबेंचर दे देती उसी वैल्यू पर, तो कंपनी को 5000 डिबेंचर इशू करने पड़ते। लेकिन अब कंपनी अगर कह रही है हम प्रीमियम पर दे रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर 125 कर देगी। अगर प्रीमियम है, मान लो उसने 10% लिया तो यहाँ 110 लिख देंगे, उसी में 100 में 10 रुपये ऐड कर दिए। कंपनी ने प्रीमियम 20 रुपये लिया तो वो हम 120 कर देंगे। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें कंपनी ने प्रीमियम 125 रुपये लिया था, मतलब 25% प्रीमियम लिया था, हमने 100 में 25 ऐड करके 125 से डिवाइड किया और हमारा जो नंबर ऑफ डिबेंचर आया था वो आया था 4000। अब इस केस में क्या है, कंपनी डिबेंचर उनको प्रीमियम की बजाय डिस्काउंट पर दे रही है, तो कंपनी ने कहा हम तुम्हें 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में देंगे। तो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या कर रही है, 90 रुपीज़ में डिबेंचर्स दे रही है। तो बताओ अब डिबेंचर्स कितने देगी कंपनी उसको, कितने डिबेंचर्स आएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बनेंगे बताओ, कितने डिबेंचर्स बनेंगे। 5556। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 90, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 10% है, तो 5555। बेटा इसमें कभी भी राउंड अप नहीं करते, ठीक है। जैसे 0.55 भी आ रहा है ना तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको 6 बना देते हैं, लेकिन इस केस में आपको कभी भी राउंड अप नहीं करना। जो ये आपकी फ्रैक्शन आ रही है इसके बदले में कंपनी उनको डिबेंचर फ्रैक्शन में नहीं देगी, उनको इतने बाकी के पैसे दे देगी। तो डिबेंचर के यहाँ पर वो कितने डिबेंचर इशू करेगी कंपनी, 5555 रुपये के, ठीक है। तो अब हमें इसको एंट्री को कैसे करना होगा, हाँ जी, इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, क्या हो गया, इरेज क्यों नहीं कर रही है, इरेज नहीं हो, हाँ जी। अब देखो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, अगर मैं 5555 की बात करूं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ आएगा और क्रेडिट में जाएगा टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अभी इसके जो मैं रियल अकाउंट के जो रियल क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। चलिए हमने अभी इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।